हाय, दिस इज़ पारितोष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सिंगापुर एनआरआईज हो तो इंडिया में आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा बेटर होगा। अगर आपका सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैपिटल प्रोटेक्शन, उस पर कैपिटल पे आपको रिस्क नहीं लेना, इंडिया में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो एफसीएनआर आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। वाई? इसके पीछे कुछ 4-5 रीजन्स है। सबसे पहला रीज़न है सर कि इन सिंगापुर में जो आज आपको बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट्स दे रहे, दे आर मच लोअर जो आज आपको एफसीएनआर डिपॉजिट्स में इंडिया में इंडियन बैंक्स में एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे जो आपको इंडियन बैंक्स दे रहे हैं। तो इंडिया में जो इंडियन बैंक्स आपको एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, दे आर मच हायर देन दी सिंगापुर बैंक्स। इवन चाहे वो 1 साल की डिपॉजिट्स की बात कर लीजिए, चाहे 5 साल की डिपॉजिट्स की बात कर लीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है वो है टैक्सेस। Singapore taxes only on the income generated in the country, not the worldwide income. So NRIs in Singapore, the interest earned on FCNR deposit is tax free, as it is neither taxed in India nor it is taxed in Singapore. तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वॉट एवर द प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट, इट इज़ फुली रिपेटेबल, विच मीन्स एनआरआईज कैन ट्रांसफर देयर मनी बैक विदाउट मच हैसल। फोर्थ जो एडवांटेज है, वॉट एवर द इंटरेस्ट यू वुड बी गेटिंग ओवर हेयर इन एफसीएनआर डिपॉजिट और प्रिंसिपल पार्ट, इन एफसीएनआर डिपॉजिट देयर हैज़ नो करेंसी एक्सचेंज रिस्क, बिकॉज एफसीएनआर डिपॉजिट्स में आपका फॉरेन करेंसी डोमिनेट डिपॉजिट्स है, आप फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट्स करते हो, इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगा। मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट विड्रॉ होगा वो उसी करेंसी में आपको डिपॉजिट वापस मिलेगा जिस करेंसी में आपने एफसीएनआर डिपॉजिट स्टार्ट किया है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कुछ 4 मेजर बेनिफिट्स है। एफसीएनआर डिपॉजिट के कुछ बेसिक रूल्स भी है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सर कि एफसीएनआर डिपॉजिट नॉर्मली जो 1 साल से 5 साल के बीच में हो सकते हैं। यू कैन गो विद द मैक्सिमम 5 ईयर्स और मिनिमम आपको 1 साल की करनी होगी। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली। तो ये कुछ बेसिक रूल है। तो अगर आप सिंगापुर एनआरआई हो तो आपके लिए एफसीएनआर डिपॉजिट कुड बी अ बेटर ऑप्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है और टैक्स फ्री इनकम है। डेफिनेटली इंडिया में आज जो एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर अगर आप 30% आते हो तो जो बेसिकली 30% टैक्स लगने के बाद वही 3-4% बचता है। लेकिन यहाँ पे आप आसानी से, कुछ समय पहले तो फरवरी में तो देखा था मैंने 1.5-2% तक आपको एफसीएनआर डिपॉजिट्स में मिल रहा था। हालांकि अब थोड़ा बहुत कम है, लेकिन कंपेरेटिवली फिर भी सिंगापुर में जो बैंक्स आपको आज इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिल रहा होगा। और तो एफसीएनआर ऑप्शन मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है अगर आप सिंगापुर एनआरआई हो। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।